राहु किसी के खाना नंबर 9 में है, तो 9 नंबर हमारे पिता का हो गया, हमारे फैमिली के सेल्फ बिलीव्स का हो गया, या फैमिली किसी भी धर्म को मानती है तो उसका हो गया। तो ऐसे इंसान की ये टेंडेंसी रहेगी, अगर राहु वहाँ पे अकेला बैठा है या कोई ग्रह उसको नहीं देख रहा, कि वो दूसरे कल्चर या वेस्टर्न कल्चर को भी अपना सकता है या उस धर्म कर्म को मान सकता है। उसमें कोई बुराई नहीं है, अगर आपको समझ बैठे तो आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि आपके पिताजी से आपको तालमेल बना के रखें। जो इसके लिए आप रेमेडी पूछें, तो पिता से संबंध मधुर रखेंगे तो ये बेटर रिजल्ट देगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ बैठ के आपके भाग्य को ट्राई कर रहा है ये। जो लोग, किसी का मान लीजिए गुरु बैठेगा तो उसको संघर्ष कम करना पड़ेगा अपने भाग्य से एक आउटपुट लेने के लिए। इनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इनका संघर्ष भी ज़्यादा होता है। तो हम हर चीज़ का अगर बैलेंस बना के चलेंगे तो हमारे को इसका इम्पैक्ट कम से कम आएगा। प्लस ऐसे इंसान का एक ये भी मतलब रुचि होती है कि ये खुद एक तरह का वक्ता बन जाता है, या धर्म से रिलेटेड ये कुछ भी बोले तो लोग इसको मानने लग जाते हैं। तो उसका भी हम बेटर वे में एक पॉजिटिव, अगर लोगों को हम नॉलेज दे रहे हैं या किसी भी चीज़ की गाइडेंस दे रहे हैं, तो वो एक बेटर आपके लिए निकल के आएगा। और अब मैं बात करूंगा आपसे, अगर मान लीजिए राहु किसी का 10वें घर में है, तो 10वें घर के राहु को कलयुग के अंदर राजयोग का कारक माना गया है। एक तो बहुत डोमिनेटिंग, होल्डिंग, हार्ड वर्किंग, वर्कोहॉलिक पर्सनैलिटी होते हैं ऐसे लोग। और बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस के चार्ट में भी 10वें घर का राहु होता है, और कुछ लॉयर्स के भी मैंने देखा है ये चीज़। और मान लीजिए जिस भी प्रोफेशन से ये लोग हैं, तो वहाँ पे ये, जैसे मान लीजिए उस पर्टिकुलर संस्था का या उस पर्टिकुलर मॉड्यूल का, फील्ड का ये लोग प्रेसिडेंट बनने की भी क्षमता रखते हैं। मतलब उस लेवल का रखते हैं कि उन सबको ये एज अ लीडर होल्डिंग रख के और उनको गवर्न कर सकते हैं या उनके साथ चल सकते हैं। और बाकी आईटी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया, या कॉरपोरेट हो गए, जो बहुत ही वर्कहॉलिक लोग होते हैं, तो उन लोगों के लिए बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट है।